प्रश्नावली 6.5 का जो पहला प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी हमको बतानी है। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज में, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं, ये हमको जांच करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लागू होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं हम। देखो, 7 सेंटीमीटर दिया है हमको पहली भुजा। एक भुजा हमको दी गई है 24 सेंटीमीटर और एक भुजा हमको दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इसमें 25 सेंटीमीटर है। तो जो कल हमने आपको नियम बताया था पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता था? समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा थी, कर्ण का वर्ग होता था, शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता था, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता था। तो समकोण त्रिभुज में हम एक को बोलते हैं आधार और एक को हम बोलते हैं लंब। ठीक हो गया। हम इन प्रश्नों में, इन चारों प्रश्नों में हम क्या करेंगे? एक को हम ए ले लेते हैं, एक को हम बी ले लेते हैं, एक को हम सी ले लेते हैं। ठीक हो गया। कर्ण को हम यहाँ क्या बार बार कर्ण लिखने से अच्छा ये है कि हम लिख लेते हैं, एक को कर्ण को हम ए ले लेते हैं सबसे बड़ी भुजा को, बाकी दो को बी और सी ले लेते हैं। तो क्या हो गया? ये हो गई ए, एक को ले लेते हैं बी, एक को ले लेते हैं सी। तो ये हम मान रख देते हैं। सूत्र है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो ए की घात 2 क्या है? 25 है। 25 की घात 2 बराबर बी हमने ले लिया 24, 24 की घात 2 और सी हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर, तो 7 की घात 2। तो ये कितना हो गया? 25 गुणा 25 होता है 625। 24 की घात 2 का मतलब है 24 गुणा 24 होता है 576 और 7 की घात 2 का मतलब है 7 गुणा 7 होता है 49। तो ये 625 आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों को जोड़ के देखो, 9 में अगर 6 जोड़ दें तो 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 12, 12 का 2, हासिल लगा 1 और 6। तो देखो क्या आ गया? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब है? इससे ये निष्कर्ष निकला कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। तो हम लिख देंगे अतः ये जो हैं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः ए कॉमा बी व सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण भी हमको बताना है, जिसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हमने बताया आपको क्या थी? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहला। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं। क्या है? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इन तीनों में? देखो 8 है। तो हम ले लेते हैं ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर हम लेते हैं दूसरी भुजा कोई भी एक ले लो 6 सेंटीमीटर और सी बराबर हम ले लेते हैं तीसरी भुजा कोई भी 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो क्या होगा? ए का वर्ग, ए सबसे बड़ी भुजा हमने ली है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए मान। तो ये हो गया 8 की घात 2, बी का मान है 6, 6 की घात 2, सी का मान हमने लिया 3, 3 की घात 2। तो 8 गुणा 8 होता है 64, 6 गुणा 6 होता है 36, 3 गुणा 3 होता है 9। 36 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 45 और यहाँ क्या आ रहा है? 64। तो क्या है? 64 और 45 बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। ऊपर हमने सब बराबर लगाए हैं तो सबको काट देते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए ए कॉमा बी व सी जो भी यहाँ हमने मान रखे थे समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अगर भुजाएं होती तो कर्ण भी हमको बताना होता। इसी प्रकार तीसरा जो हमको दिया गया है प्रश्न 50, 80 और 100 दिया गया है। तीसरे प्रश्न में 3 भुजाएं जो दी गई हैं, तो सबसे बड़ी भुजा 100 सेंटीमीटर हम लेते हैं,
एक भुजा को ले लेते हैं 50 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा को ले लेते हैं सी बराबर 80 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो ए का मान 100 रख देंगे, 100 की घात 2, बी का मान 50 हमने मान लिया तो 50 की घात 2, सी को हमने 80 मान लिया तो 80 की घात 2। 100 गुणा 100 होता है 10,000, 50 को 50 से गुणा करोगे तो 5 गुणा 5 होता है 25, 2 जीरो लगा देंगे। 8 गुणा 8 64, 0 गुणा 0 2 जीरो लगा देंगे। जोड़ के देखो, 2 जीरो लास्ट में दोनों के हैं, जोड़ दो, 4 5 9, 6 2 8। यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है बाईं तरफ 10,000 और दाहिनी ओर कितना आ रहा है 8,900। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः ए कॉमा बी व सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ये क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अगर भुजाएं होती तो हमें क्या बताना होता, हमें कर्ण भी बताना होता। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चौथे प्रश्न में। देखो चौथे नंबर में हमको तीन भुजाएं जो दी गई हैं 13, 12 और 5 हमको दिया गया है। 13, 12 और 5। तो सबसे बड़ी भुजा 13 ए हमने मान लिया, 12 को मान लेते हैं 20 और सी को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। 13 की घात 2 बराबर 12 की घात 2 धन 5 की घात 2। 13 13 में 169, 12 12 में 144, 5 गुणा 5 होता है 25। 169 में 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। दोनों बराबर हैं तो क्या है इसका मतलब, इसलिए ए कॉमा बी व सी जो हैं ये तीनों जो हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हमसे यही पूछा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, और इसमें कर्ण भी हमको बताना है। तो जिसमें कर्ण कितना है, जिसमें कर्ण है सबसे बड़ी भुजा यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम समकोण त्रिभुज का पता लगा सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। और अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जैसा कि इसमें हमने किया है, तो इसमें दो सवाल क्या थे, दो समकोण त्रिभुज नहीं बना रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर दो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है।